हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says number of way arranging 8 identical book into 4 identical cells where any number of cells remain remain empty is equal to 12, 15, 16, 18. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर हमें 8 आइडेंटिकल बुक है हमारे पास और उनको 4 सेल्फ में हमें डिवाइड करना है और चारों सेल्फ भी कैसी है, आइडेंटिकल है. तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट केस इसमें हमारा बनता है वो क्या बनता है कि अगर हम सारी बुक को कहाँ रखते हैं, एक ही सेल्फ में रखते हैं और बाकी 3 सेल्फ क्या हो, एम्प्टी. तो फर्स्ट केस हमने ले लिया इफ 3 सेल्फ एम्प्टी. अगर 3 सेल्फ को हम खाली रखते हैं तो सारी की सारी बुक्स पहली सेल्फ में आ गई और बाकी 3 सेल्फ को हमने, तो 3 सेल्फ में कोई बुक नहीं आ गई. तो ये यहाँ पर टोटल कितने वे हो गए हमारे पास, 1 वे. फिर सेकंड केस की बात करते हैं जिसमें हमने क्या ले लिया कि 2 सेल्फ को हम खाली रखते हैं, 2 सेल्फ एम्प्टी एंड 2 सेल में हम बुक्स को रखते हैं. तो उसके केसेस क्या क्या बनेंगे? देखो, पहले सेल्फ में हमने 7 बुक्स रखी और सेकंड सेल्फ में 1, बाकी 2 सेल्फ हमने खाली छोड़ दी. या पहले सेल्फ में हमने 6 रख दी बुक्स, सेकंड सेल्फ में 2, बाकी भी 2 में कोई नहीं रखी. और या फिर हमने पहली सेल्फ में अगर 5 रखी तो सेकंड सेल्फ में कितनी आएगी, 3. फिर ये आ जाएगा. और फर्स्ट सेल्फ में 4 तो सेकंड में भी 4 ही आएगी, है ना. और फिर बाकी 2 को एम्प्टी. तो इस तरह से केसेस बनेंगे. तो यहाँ पर जो टोटल केस हमारे पास आ रहे हैं वो कितने होंगे, 4 वेज हमारे पास टोटल यहाँ पर आ जाएंगे जब 2 सेल्फ हमें एम्प्टी है रखनी हो. थर्ड केस की बात करते हैं हम इसमें. थर्ड केस में हम ये लेकर चलते हैं कि 1 सेल्फ, हमने एक सेल्फ को खाली रखा है ना. बाकी में जो है हम बुक्स को रख रहे हैं. तो क्या होगा, पहले सेल्फ में 6 रख दी, सेकंड में 1 और 1, बाकी में एक एक बुक रखी. तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास. या फर्स्ट सेल्फ में 5 रखते हैं तो फिर सेकंड में 2, फिर 1, फिर 0. एक ये बन जाएगा. 8 को 3 अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करना है. फर्स्ट 4, सेकंड में 3, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और फिर 1. फिर आ जाएगा 3, सेकंड में 3 तो ये 6 हो गया. तो थर्ड में 2 बुक्स आ जाएगी. और फर्स्ट में अगर 4 है तो 4 हो गया, सेकंड में 2 और थर्ड में 2. एक कैसे बन जाएगा. तो यहाँ पे टोटल हमारे पास इसमें कितने वेज आ गए, 5 वेज. ठीक है. और फोर्थ हम जो हमारा है कि नन ऑफ सेल्फ एम्प्टी. नन ऑफ सेल्फ एम्प्टी, कोई भी सेल जो है हमने खाली नहीं छोड़ी. तो उस केस में क्या होगा, देखो पहले सेल्फ में हमने क्या करा, 5 बुक्स रखी और बाकी के 3 सेल्फ में 1, 1, 1. फिर सेकंड सेल्फ में हमने 4 बुक्स रखी, सेकंड में 2, फिर 1, फिर 1. क्या आ जाएगा. फिर हमने 3 बुक रखी फर्स्ट सेल्फ में, 3 बुक सेकंड सेल्फ में, बाकी 2 बुक में 1, 1, है ना. तो ये बन रहा है. फिर हमने देखो यहाँ पर क्या करा, सेकंड सेल्फ, फर्स्ट सेल्फ में 2 बुक्स रखती, सेकंड सेल्फ में भी हमने 2, थर्ड में भी 2 और फोर्थ में भी 2. ये क्या आ जाएगा. और एक हमने फर्स्ट सेल्फ में जो है 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 2. तो एक ये बन रहा है. तो यहाँ पे भी हमारे पास टोटल कितने वेज आ रहे हैं, 5 वेज. इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा. तो यहाँ पे टोटल जो रिक्वायर्ड वेज है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल रिक्वायर्ड वेज, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 1 + 4 + 5 +
5 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, तो ये टोटल कितना आ रहा है 15 वेज आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 15 वेज। ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा 15 वेज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट आंसर विल बी 15, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।